Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Classes by Sandeep sir. Today we shall discuss class 10 mathematics. Topic AP series exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ये बेटा फार्मूला है SN का। इसमें सम पूछा गया है। सम का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 7 प्लस 10 कंप्लीट 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा 7, कॉमन डिफरेंस क्या होगा t2 माइनस t1, यानी 10 to the 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 ऐसे हम लेंगे 2 7 जा 14 और ये आएगा जी आपका 7/2। इस तरह से आ जाएगा ऐसे लेंगे 2 21 1 2 2 7 2 14 और 21 में से 14 लेंगे 7/2। अब क्या फाइंड करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड सम। और सम के लिए क्या चाहिए, ये फार्मूला चाहिए हमें, बट इसमें n है, इसमें n हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे लास्ट टर्म लेंगे। लास्ट टर्म क्या होता है n/n 84, इसे लास्ट टर्म बोल दीजिए या tn बोल दीजिए। इसका फॉर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 84। a इक्वल गिवन 7 प्लस n-1 d की वैल्यू 7/2 इक्वल 84। नाउ n-1 7/2 equal 84 minus 7, we get 77। ये जो 7/2 है ये इधर आके बेटा 2/7 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा ये 11 टाइम, n-1 11 2 जा 22 और 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n इक्वल आ गया हमारे पास 23। फाइंड करना है हमें SN। SN क्या है हमारे पास, ये एक फार्मूला और था क्या नाम है SN का, इसे लगा दीजिए n/2 a प्लस l या tn, इसे हम tn भी कहते हैं। तो n की वैल्यू आई है हमारे पास 23/2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, लास्ट टर्म क्या है 84 और ये आ गया आपके 23 मल्टीप्लाई 7 4 91/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 में 23 और 23 9 जा 9 27 9 2 जा 18 2 20 और 2 कैरी के थे हम तो यानी 209/2। तो इसका 2 1 जा 2 ना जाने 0 2 4 जा 8 12 हो गया, 2 6 12 2 5 जा 10। ये इसका सम आ गया, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। इसमें ये क्या है 34 है और डी क्या है इसमें 32 माइनस 34 इक्वल -2। अब हमें n चाहिए तो tn को दूर रखा है लास्ट टर्म 10। फार्मूला क्या है इसका a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 10। a की वैल्यू 34 प्लस n-1 डी की वैल्यू -2 इक्वल 10 n-1 -2 10 माइनस 34, वी गेट -24 और ये -2 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट जाएगा 12 बार, n-1 इक्वल 12, n इक्वल 12 प्लस 1 n इक्वल 13। अब क्या फाइंड करना है हमें, SN का फार्मूला लगा दीजिए n/2 a प्लस tn या l। n की वैल्यू क्या है 13/2, a की वैल्यू 34 प्लस 10, वी गेट 45
44/2, 2 से कट जाएगा 22 टाइम, 13 2 या 26, 13 2 या 26 और 2 28, ये आ गया आपका S30। यही क्या होगा इसका आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, -5 कॉमन डिफरेंस, -8 माइनस -5 T2 माइनस T1, -8 माइनस प्लस जो कि -3, Tn क्या है हमारे पास -230, फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल -230, A इक्वल -5 n माइनस 1 और डी की वैल्यू -3 इक्वल -230 n माइनस 1 -3 इक्वल -230 प्लस 5। बाय ट्रांसलेशन वी गेट -225, -3 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15 n माइनस 1 इक्वल 75, 75 प्लस 1 इक्वल 76। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे Sn इक्वल n/2 a प्लस l। n कितना हमारे पास 76, ये कितना है हमारे पास 5, l इक्वल टू -230, वी गेट 2 3 6, 2 8 16, -5 -230, वी गेट 38, -235, you can multiply and get answer। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल 5, d इक्वल 3, an इक्वल 50, फाइंड n एंड Sn। इसमें हमें a दिया है बेटा, d दिया है, an दिया है, तो पहले n निकालना है, तो हम फार्मूला आ देंगे पहले an वाला। एक्चुअल में an को tn कहते हैं हम, इसे लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 50, a इक्वल 5, n माइनस 1 डी इक्वल 3 इक्वल 50, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 50 माइनस 5 बाई ट्रांसपोजिशन, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 45, n माइनस 1 इक्वल 45/3, क्या हो जाएगा n माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और n इक्वल 15 प्लस 1, n इक्वल 16। फाइंड करना है हमें क्या, Sn इक्वल क्या होता है n/2 a प्लस an या लास्ट n क्या है 16/2, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 5 और an हमारे पास 50, 2 8 जा 16 और ये 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। तो Sn कितना आ गया हमारे पास 440। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now we take question number second and third. In this question, a equals 7, a 13 equal 35. Find d and s 13. Given a 13 equal 35. इसका मतलब क्या होता है बेटा, a n, जैसे ये a n है, इसका मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 35।
और हमें ए भी दिया हुआ है कितना 7, ये देखिए 12d इक्वल 35, 12d इक्वल 35 माइनस 7, वी गेट 15 में 7 में 8 यानी कि 2 और d की वैल्यू आएगी 28/12, d इक्वल 4 से 12, 4 7 जा 28, 7/3. Now we have to find S13. ये होता है क्या n/2 और a प्लस a है। n कितना हमारे पास, n तो हमारे पास 13 ही है ना, n इसमें हो जाएगा 13, इसमें 13 पूछा हमसे। और ये हो जाएगा a कितना हमारे पास, a है हमारे पास 7 एंड an कितना हमारे पास a 13 यानी कि 35, 13/2 42, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 127। ये आपका आंसर आ गया। Now we take question number 3rd. A12 equal 37 given है, it means n equal 12 हो गया, d equal 3 दिया है, इसका फार्मूला लगा देंगे a प्लस 11d इक्वल 37, a की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, d की वैल्यू क्या चला कि 3 इक्वल 37, a प्लस 33 इक्वल 37, a इक्वल 37 माइनस 33, a इक्वल 4। अब फाइंड करना हमें S12 यानी n/2 a प्लस an या a12, n की वैल्यू क्या है 12/2, a की वैल्यू 4 प्लस 37, 2 6 जा 12 and ये हो 41, 6 6 4 जा 24। यही क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्वेश्चन, a3 इक्वल 15, S10 इक्वल 125, फाइंड d एंड a10। तो बेटा क्या करेंगे, पहले लेंगे हम a3 इक्वल 15, इसका मतलब क्या है a प्लस 2d, इक्वेशन फर्स्ट। S10 इक्वल 125, इसका फॉर्मूला क्या है S10 का, यहाँ Sn है यहाँ S10 है यानी 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d इक्वल 125। जहाँ n है वहाँ हमने 10 वैल्यू पुट कर दी, 2 5 जब 10 और 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, ये जो 5 है ना ये इधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, वी गेट 2a प्लस 9d इक्वल 25, इक्वेशन सेकेंड। नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस 9d इक्वल 25, इक्वेशन सेकेंड, a प्लस d इक्वल 15, इक्वेशन फर्स्ट, माइनस 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 2a में से गए, सॉरी हमने इसमें एक मिस्टेक कर दी, इसमें ना फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 2 जा 4d, 15 2 जा 30। अब कीजिए माइनस, इससे क्या होगा 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा, -4 के 5d और लेंगे माइनस के 5, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1, 5 1 जा 5,
अब डी की वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें, इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए, पुट डी इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी है क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा ए प्लस 2d, डी की वैल्यू -1 कर दी पुट और ये 15 लिख दिया, जहाँ डी है वहाँ मैंने -1 रख दिया, बाकी सेम है। a - 2 = 15 और a = 15 - 2 = 30। क्लियर, फाइंड करवा लिया हमसे a 10, तो a 10 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकाल दीजिए, a 10 होता है a + 9d, a की वैल्यू 13, d की वैल्यू -1, तो 13 - 9 = 4। ये हो गया आपका आंसर। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डी को दिया है 5, S9 दिया 75, तो पहले S9 लेंगे। S9 का फॉर्मूला क्या होगा, 9/2 to a + 9 - 1 × d = 75। 9/2 8, डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5 = 75, 2a + 40, यहाँ पे 2 नीचे है ही है, = 75, 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, a + 20 = 75, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा a + 20 = 75/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, तो a + 20 इक्वल आया है 25/3। 20 को ट्रांसफर कर दीजिए उधर, 25/3 माइनस के 20, ऐसा लीजिए 3 1 जा 3, 25, 23 जा 60, और 10 से 5 है 5, 5 में 2 है 3/3, ये आ गया आपका a की वैल्यू। फाइंड करना था हमें a एंड a9। a9 क्या होगा हमारा, चलो a9 आपको ये लीजिए, a9 का मतलब है a + 8d, a की वैल्यू 35/3, d की वैल्यू हमें दी है 5, तो -35/3, 8 5 या 40, ऐसा समझ लीजिए, क्या आएगा जी, 3 1 जा 3, -35, 43 जा 120, ये आएगा 10 में से 5 है 5, यहाँ लगे 11 में 3 गई 8, और यहाँ लगे 0/3, ये आ जाएगा आपका a9। एक आंसर आपका यहाँ पर हो गया, एक आंसर आपका यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, गिवन a = 2, d = 8, Sn = 90, फाइंड n एंड an। सबसे पहले लेते हैं Sn = 90, दिस विल बी n/2 2a + n - 1 × d = 90, a की वैल्यू क्या है इसमें 2, पुट कर दीजिए, n - 1, d की वैल्यू है इसमें 8 = 90, वी गेट n/2, 2 2 जा 4 + 8n - 8 = 90, n/2 8n - 4, 8 में से 4 गए, 5 4 लगे, = 90, और 2 कॉमन ले लेंगे हैं, 2 4 जा
वही 4 ले लेते कॉमन, n माइनस 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 इक्वल 90, 2 2 जा 4, ये आ गया 2n, 2n माइनस 1 इक्वल 90, n को n नहीं लेने दो, 2n माइनस 1 को भेज दो 45 का n, तो 2n स्क्वायर माइनस n 45 को इधर ले आओ इक्वल 0, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 इक्वल 0। ऐसे कब तक करेंगे, 45 टू जा 90, 45 टू जा 90 और 90 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो माइनस बना जाए या बना जाए, तो 9 10 जा 90 और 10 माइनस 9 इक्वल 1। तो यहाँ लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n माइनस के 45 इक्वल 0, 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस के 45 इक्वल 0, 2n कॉमन, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन, 9 5 जा 45 इक्वल 0, n माइनस 5, 2n प्लस 9 इक्वल 0, इफ n माइनस 5 इक्वल 0 तो n इक्वल 5, इफ 2n प्लस 9 इक्वल 0 तो 2n इक्वल माइनस के 9, n इक्वल माइनस 9 अपॉन 2। अब कोई भी नंबर बटे में तो होता नहीं है, तो क्या कहेंगे, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो n इक्वल क्या आएगा 5। एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा पूछा गया हमसे Sn, सॉरी ए पूछा गया ए, तो ए के लिए क्या करेंगे हम, सॉरी इसमें कुछ और पूछा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, डी दे रखा है हमें, ए दे रखा है, Sn दे रखा है, n पूछा था हमने, n फाइंड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है सॉरी। तो an पूछा गया, an में निकाल देता हूँ, an इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है इसमें 2, n हमने फाइंड कर लिया 5, डी की वैल्यू क्या है इसमें 8, तो 2 प्लस 5 से 4 मल्टीप्लाई 8, 2 प्लस 32 और ये है 34, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये an है इक्वल 8, सॉरी a इक्वल 8। अच्छा इसमें n और d फाइंड करवाएगा, ये ही है n एंड d फाइंड करना है इसमें। a इक्वल 8, an इक्वल 62, Sn इक्वल 210, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 7, a इक्वल 8, an इक्वल 62, Sn इक्वल 210, फाइंड n एंड d। पहले क्या लेंगे हम, an ले लीजिए 62, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62, a कितना 8 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इक्वल 62, n माइनस 1 d 62 माइनस 8, n माइनस 1 d इक्वल 12 से 4 और ये 54, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगेन Sn इक्वल 210, ये क्या हो जाएगा a n अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 210। अब बेटा
एन कितना फाइंड करना है हमें, ए कितना हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 8, एन माइनस 1 इंटू डी हमने अभी फाइंड किया कितना आया 54, 54 लिख दीजिए सर, इक्वल टू 110 एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 टू जा 16 प्लस 54 इक्वल टू 110, 6 और 4 10, 5 1 1 6 और 1 7 इक्वल टू 110, एन को ही रहने दीजिए 210, 2 पर पहुंच जाएगा 70 नीचे, 73 जब 210 एन इक्वल 3 2 जब 6। अब हम फाइंड करना डी। अब एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट एन इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसमें जो हमने वैल्यू पुट करी थी। चलिए एन की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 54, 5d इक्वल 54, d इक्वल 54 अपॉन 5। ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। दिस इज द आंसर। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या करेंगे बेटा, ए एन दिया 4, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4, डी की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू 2 इक्वल 4, एंड हमें ऐसे दिया है, ये जाएगा एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल माइनस के 40, और इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमें ए की वैल्यू दी हुई है, तो सॉरी ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसको बेटा कर सकते हैं हम एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, बात तो एक ही है क्योंकि इसके पास ए एन की हमें वैल्यू दी हुई है, एन अपॉन 2 ए प्लस 4 माइनस 40 हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल 4, ए प्लस 2n इक्वल 4 प्लस 2 एंड ए इक्वल 6 हो जाएगा, ये माइनस 2 है। यहाँ से इस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एन सॉरी ए की वैल्यू 6 माइनस के 2n प्लस 4 इक्वल माइनस 28 एंड 6 और 4 10 माइनस के 2n इक्वल माइनस 28 10n माइनस के 2n स्क्वायर इक्वल माइनस 28। इसको ले जाओ 2n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 10n माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 28 है ही है। अब यहाँ पर आ जाइए, 2 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 2 5 या 10n और ये 14 इक्वल 0, n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल 0, 2 0 0 हो जाएगा। अब 7 2 14 और 7 में 2 5, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n, n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस 14 इक्वल 0, n कॉमन ले लिया, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल 0, n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल 0, तो n इक्वल आएगा 7, इससे आएगा माइनस 2, ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो n इक्वल क्या होगा 7 आएगा। और हमसे क्या पूछा, ये पूछा गया। अब इस n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, a इक्वल 6 माइनस 2, n की वैल्यू 7 पुट कर दो, 6 माइनस 2 7 का 14 माइनस के 8, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a इक्वल 3 n इक्वल 8 s इक्वल 192, s फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2
इसकी वैल्यू पुट की हुई है 192, n इक्वल 8/2, a इक्वल 3 एंड n की वैल्यू क्या है 8 -1 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2 4 जा 8, ये 4 नीचे जाएगा यहाँ, 3 + 70, 4 4 16, 4 8 32, 48, 3 को इधर ले आओ, ये कितना रहेगा 70 इक्वल 8 में 3 गई 5 और ये 45, d इक्वल 45/7। तो बेटा ये फार्मूला जो है, ये हमारा फार्मूला ये होता है 2a, इसमें क्या 2a है, तो ये जाएगा 2 × 3, 2 3 जा 6 और ये 6 लाएंगे तो क्या हो जाएगा 42 और 42 का कर देंगे 7 6 जा 42, d इक्वल 6। नाउ अब लेंगे हम लास्ट क्वेश्चन 10 L इक्वल दिया हमें 28, S इक्वल दिया 144, टोटल टर्म कितने 9 यानी n इक्वल 9। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a + l लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 144, ये 9/2, ये हमें फाइंड करना है